Welcome students. This is the question number 8. The balance sheet of Sahil and Nikhil who share profit in the ratio of 3:2 on 31st March 2017. बैलेंस शीट हमें यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हैं फॉर द न्यू पार्टनर्स एडमिशन. वरद नाम का पार्टनर यहाँ पे एडमिट हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2017. पहले एडजस्टमेंट में वो 1 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आ रहा है. कैपिटल का एंट्री हमने यहाँ पे पिछले 7 क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देन द नेक्स्ट वन गुडविल का एंट्री यहाँ पे हमें करने के लिए कहा हुआ है. गुडविल पहले बैंक में जाएगा, आफ्टर दैट 2 पार्टनर्स में कॉन्ट्रीब्यूट होगा. एंड इस क्वेश्चन में हमें तीसरा एडजस्टमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो रेडीमेड फॉर्मेट में दिया हुआ है हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. जब ऐसा दिया जाएगा उस वक्त हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है. तो इस क्वेश्चन में भी हम सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने वाले हैं. बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, उसके साथ हम कैलकुलेशन कर देंगे. देन बिल्डिंग के अप्स एंड डाउन्स दिए हुए हैं. बिल्डिंग का 1 लाख रुपए यहाँ पे एडजस्टमेंट का अमाउंट दिया हुआ है और बुक वैल्यू हमें 72,000 दिया हुआ है. इट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन. Then the furniture 48,000 adjustment value and the book value given 60,000. It means it's a depreciation. Then the debtors 38,000 and bracket में कहा हुआ है it's a bad debts. Correct. 2,000 रुपये का bad debts हमें माइनस करना पड़ेगा. 40,000 का book value दिया हुआ है. And the last adjustment liability unpaid था, मार्च 2017 में पेड करना था, वो हमने 2 अप्रैल 2017 में पे किया, इसलिए इस साल के लायबिलिटी में ये आ जाएगा. और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. 3 अकाउंट यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए हमें कहे हुए हैं. नंबर 1 इज़ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकेंड वन इज़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज़ द बैलेंस शीट स्टेटमेंट. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें स्पेसिफिकली डिफ़िकल्ट पार्ट ऐसा कुछ नहीं है. तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द कैपिटल बैलेंसेस. कैपिटल बैलेंसेस यहाँ पे साहिल का 80,000 दिया हुआ है, निखिल का 1 लाख रुपए दिया हुआ है. देन वरद के इसमें फ़िलहाल डैश कर देंगे. उसके बाद फिर हमें क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर 60,000, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. वो अमाउंट मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है. और बिल्डिंग के ऊपर जिनके ऊपर एडजस्टमेंट था वो अकाउंट भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट. वरद वॉज पे ₹1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल. तो जैसा अभी मैंने डिस्कस किया, इसका एंट्री पहले कैश और बैंक अकाउंट में होता है, तो कैश और बैंक अकाउंट में एंट्री लिख देंगे. राइट, टू वरद कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख. और इस तरफ भी हमें एंट्री लिखना पड़ेगा, बाय कैश और बैंक अकाउंट वरद के कैपिटल अकाउंट में ₹1 लाख. देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे एंट्री दिया हुआ है गुडविल का. गुडविल वो 40,000 रुपीज़ लेकर आया हुआ है. पहले इनिशियल बैंक में एंट्री यहाँ पे हमें करना पड़ेगा. टू गुडविल अकाउंट 40,000 का अमाउंट है. और उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय गुडविल अकाउंट, क्योंकि 2 एंट्री हमारे होते हैं यहाँ पे. राइट, 2 एंट्री मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ. सी दिस आर द एंट्रीज फॉर द नंबर 1 इज़ द कैपिटल एंड सेकेंड वन इज़ द गुडविल. जब कैपिटल नया पार्टनर लेकर आता है तो एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड वेन एवर गुडविल ब्रॉड बाय द न्यू पार्टनर, जब गुडविल कोई भी पार्टनर लेकर आता है तो इस तरह से बेसिकली 2 एंट्री होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड देन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसलिए पहला कैश और बैंक में ही जाता है और उसके बाद फिर दूसरी एंट्री ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो रेडीमेड दिया हुआ है, इसलिए सैक्रिफाइस रेशो, अदरवाइज ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. ठीक है, तो अभी हम सैक्रिफाइस रेशो के कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं. रेशो यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड रेशो इनटू न्यू रेशो
ओल्ड रेशो पहले पार्टनर साहिल का हम कैलकुलेट करेंगे। साहिल रेशो, यहाँ पे ओल्ड रेशो साहिल का हमें दिया हुआ है 3:2, इट मीन्स 3/5 आएगा, माइनस न्यू रेशो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3/8, इसलिए इसे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व किया था, 3 8 ज़ा, देन 5 3 ज़ा एंड अगेन 5 8 ज़ा, करेक्ट। सो 3 8 ज़ा 24 माइनस 5 3 ज़ा 15, देन 5 8 ज़ा 40। सो इक्वेशन यहाँ पे हमें मिलेगा 9/40। देन नेक्स्ट पार्टनर इज़ द निखिल। निखिल्स सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो उसका दिया हुआ है हमें यहाँ पे 2/5 माइनस अगेन 2/8। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आपके लिए पेंसिल से ड्रॉ कर लेता हूँ। 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 8 ज़ा 40। सो आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 6/40। इट मीन्स हम यहाँ पे रेशो क्या हासिल कर चुके हैं, 9:6। अगर इसे हम शॉर्ट करते हैं तो रेशो क्या मिलेगा, देखो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। इसमें इसका मतलब ये है कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमें ओल्ड रेशो ही मिला था और इस क्वेश्चन में भी हमें सैक्रिफाइस रेशो को कैलकुलेट करने के बाद ओल्ड रेशो ही मिल गया। अभी इसी के साथ हमें गुडविल को भी कंट्रीब्यूट करना है, इसलिए गुडविल इज इक्वल टू टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे बताया हुआ है 40,000 इंटू 3/5, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। सो 8,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 24,000 एंड देन 8,000 इंटू 2 करेंगे तो 16,000, राइट। इस तरह से गुडविल का भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। पहले पार्टनर को मिलेगा 24,000 और दूसरे पार्टनर को मिलेगा 16,000। सो 24,000 एंड 16,000। देन नेक्स्ट हमें देखो क्या एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एसेट्स के प्लस माइनस दिए हैं वो भी कर लेते हैं, राइट। सो फर्स्ट विल मेक द प्लस माइनस हियर। देखो पहला फर्नीचर का दिया हुआ है, फर्नीचर के साथ क्या बताया है, फर्नीचर 48,000, तो लेस डेप्रीसिएशन, करेक्ट। डेप्रीसिएशन कितना आएगा 12,000, तभी आउटर कॉलम में हम कितना लिख पाएंगे 48,000 लिख पाएंगे। देन नेक्स्ट क्या कहा है, बिल्डिंग का अकाउंट दिया हुआ है और बिल्डिंग का वैल्यू आउटर कॉलम में 1 लाख दिया हुआ है। सो इसमें ऐड करने पड़ेंगे, ऐड एप्रीसिएशन। एप्रीसिएशन कितना होगा, तो यहाँ पे 28,000 हमें ऐड करने पड़ेंगे, तभी जाके 1 लाख रुपए का अमाउंट आएगा। उसके बाद डेटर्स के लिए हमें आउटर कॉलम में 38,000 लिखने के लिए कहे हुए हैं। सो लेस बैड डेप्ट, किसी एक कस्टमर ने हमें पैसा नहीं दिया है 2,000 रुपये का, राइट। 2,000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 38,000 आ जाएगा। और पहले से क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट दिया था जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सो एज इट इज़ लिख दिया है। आफ्टर दैट हमें एक और एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर 5th एडजस्टमेंट। इट वाज वैल्यूड कि ये 3,000 रुपये हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 3,000, ठीक है। अभी इन सब का इफेक्ट 1 बाय 1 हम वहाँ पे पोस्टिंग कर देते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। पहला यहाँ पे अभी सबसे लास्ट एंट्री किया था हमने, उसके बाद फिर फर्नीचर पहले लिखे थे डेप्रिसिएशन 2 फर्नीचर, कितना अमाउंट था, तो 12,000 रुपये लेस किया था इसलिए डेबिट साइड में। उसके बाद और क्या लेस किया था, डेटर्स में से 2,000 लेस किए थे, डेटर्स अमाउंट है 2,000 रुपये। एंड आफ्टर दैट द लायबिलिटी 2
unrecorded liability amount is 3000 एंड दी ऐड किया हुआ अमाउंट इस तरफ आएगा क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग। कितना अमाउंट है तो वो है 28,000, करेक्ट। यहाँ पे दूसरा कुछ भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमें नहीं दिया हुआ है और इसीलिए इसकी टोटल तुरंत यहाँ पे कर देंगे। 28,000 इज़ बिगर अमाउंट, इसलिए 28,000 दोनों तरफ लिख देंगे 28,000। अभी 28,000 से कितना अमाउंट माइनस करना है तो 12 + 5, इट मीन्स यहाँ पे हमें टोटल 11 + 2 14 + 17,000 अगर हम माइनस करते हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे कितना अमाउंट मिलेगा 11,000, राइट। तो इस 11,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, इसलिए विल मेक अ वर्किंग नोट फॉर द 11,000 डिस्ट्रीब्यूशन। 11,000 का टोटल प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट को हमें रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो हमारे पास अवेलेबल है 3/5 फर्स्ट पार्टनर का, इसलिए इसका इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते देखो कितना मिलेगा। 5 2 10, अगेन 2 एंड दिस 2 zeros, करेक्ट। सो 2,200 इंटू 3 तो हमें आंसर मिलेगा 6,600 और फिर दूसरे पार्टनर का 2 रेशो है, सो 2,200 इंटू 2 इज इक्वल टू 4,400, राइट। इसे हम पोस्ट कर देते हैं, इस तरफ लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट। पार्टनर्स के नाम यहाँ पे पहले पार्टनर का साहिल है, दूसरे पार्टनर का निखिल है, राइट। साहिल एंड निखिल, तो पहले पार्टनर को कितना अमाउंट मिलेगा 6,600 और दूसरे पार्टनर को 4,400, राइट। एक कॉलम ऊपर होना चाहिए था। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फर्स्ट पार्टनर 6,600, सेकेंड पार्टनर को 4,400, राइट। अभी इनकी टोटल कर देते हैं, टोटल देखते हैं कितनी आती है। डेबिट साइड में कुछ भी अकाउंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्रेडिट साइड का ही अमाउंट उस तरफ पोस्ट करना पड़ेगा। वरद का 1 लाख रुपए है, सो 1 लाख हमने डेबिट साइड में भी लिख दिए। यहाँ पे देखो 1 + 16 एंड दिस 4, इट मीन्स 1,20,400 रुपये, करेक्ट। 1,20,400। यहाँ पे देखते हैं 80 + 20, 1 लाख रुपये और ये 6 + 4, इट मीन्स 1,10,600 रुपये, 1,10,600 रुपये। यहाँ पे 120,400 एंड यहाँ पे 110,600। इसी को हम एज अ बैलेंस के तौर पे लिखेंगे। बैलेंस कैरिड डाउन 1,10,600 रुपये, 1,20,400 और यहाँ पे 1 लाख रुपये। इसी टोटल को हमें लायबिलिटी साइड में भी लिखना है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल का नाम लिख देते हैं। कैपिटल, पहले पार्टनर का नाम है साहिल, देन निखिल, देन वरद। वरद का अमाउंट है 1 लाख रुपये, उसके बाद फिर 1,20,400 रुपये और फिर फर्स्ट पार्टनर 1,10,600 रुपये। इसकी टोटल देखो कितनी आती है 3,31,000, करेक्ट। एक और अकाउंट हमारा क्लोज करना बाकी है, वो कौन सा है तो कैश अकाउंट को हम पहले क्लोज करेंगे और फिर टैली की तरफ चलेंगे। 1,40,000 देन 20, इट मीन्स 1,60,000। यही टोटल इस तरफ भी लिखेंगे 160, ऊपर भी बैलेंस के तौर पे लिखना पड़ेगा
by balance carried down, and then cash account 1,60,000, राइट। अगर टैली का अमाउंट आप लोग चेक करेंगे तो टेक्स्ट बुक में हमें 3,94,000 दिया हुआ है। सी 3 लाख प्लस दिस 360 प्लस दिस 391 एंड दिस 3,94,000, राइट। इस तरफ भी टोटल हमारा सेम ही आएगा 3,94,000। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। थैंक यू।